हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट भी कहते हैं। और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आना है, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पास्ट एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट भी कहते हैं, ये होती क्या चीज़ है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, सपोज कीजिए कि दो पार्टनर हैं ए एंड बी, दोनों पार्टनर से बिजनेस चला रहे होते हैं। ईयर क्लोज हुआ, ठीक है, दैट इज 31 मार्च ईयर क्लोज हुआ, तो इन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। ठीक है, मतलब ईयर क्लोज, बुक्स क्लोज। बाद में इन लोगों को याद आया कि अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना तो भूल गए, या सैलरी दिखाना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी थी वो नहीं दिया, या हो सकता है कि प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना था, इन लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ गलतियां हो गई, वो या तो भूल गए वो लोग करना, या गलत तरीके से हो गई। ठीक है, तो जो गलतियां होती हैं ये दो तरीके की हो सकती हैं। एक एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है फ्रेंड कि छूट गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं दिया, छूट गया, सैलरी देनी थी नहीं दिया, छूट गया। ठीक है, इस तरीके की जो गलतियां होती हैं इसको हम लोग एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। दूसरी गलती क्या हो सकती है? दूसरी हो सकती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये हुआ कि गलत तरीके से दिखा दिया, ठीक है, या रेशियो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या कुछ ना कुछ गलती हो गई। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होनी थी 2:1 की रेशियो में, और इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल प्रोपोर्शन में 1:1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब ईयर क्लोज होता है और बुक फाइनलाइज हो जाती है, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गई, उसके बाद सडन याद आया कि कोई चीज़ छूट गई या कोई चीज़ गलत हो गई। ठीक है, तो जब वो चीज़ छूट जाती है या गलत हो जाती है तो हम लोग फिर से तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे नहीं, फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे नहीं, वो तो बन चुका, ईयर क्लोज हो गया। ठीक है, तो साल के लास्ट में, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या अगले साल नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में, शुरू में हम लोग एक एंट्री पास करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक फ्रेंड्स, इसको हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री भी कहते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री, जब ये एंट्री हम लोग पास करेंगे तो जो पिछला इम्पैक्ट था, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन या जो कुछ भी दिखाना ये लोग भूल गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। मतलब कि हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, हम लोग केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, जिससे कि जो गलतियां थी उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इसी को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ हम आपको बताएं कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, देखिए यहाँ जैसे एक हो गई फार्म, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनाते थे फ्रेंड? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। और एक हो गई पार्टनर, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनाते थे? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब आप लोग यहां पे ध्यान समझिएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, उसके डेबिट साइड में हम लोग जितने भी आइटम्स दिखाते थे, डेबिट साइड में क्या दिखाते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस या डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है,
तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड होता था। ठीक है, क्रेडिट साइड मतलब पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर दिखाते थे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, कमीशन किधर दिखाया, क्रेडिट साइड में। डिविजिबल प्रॉफिट किधर दिखाया, क्रेडिट साइड में। तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड होती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है। क्लियर। और जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है फ्रेंड, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड होती है। पीएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड क्या होती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर से लेनी होती थी। ठीक है, और वो किधर दिखाते थे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो हम आपको एक बहुत आसान सा तरीका बता रहे हैं कि आप केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ध्यान रखिएगा कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो आइटम्स लिखते हैं जो हमें पार्टनर्स को देनी होती है। ठीक है, पार्टनर्स को देनी होती है मतलब पार्टनर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। तो जो चीज़ें पार्टनर्स को देनी होती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, मीन्स देना है। ठीक है, किसको देना है, पार्टनर को देना है। पार्टनर्स को जो चीज़ देनी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और पार्टनर से जो चीज़ लेनी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। याद क्या रखना, ये तो होता ही है, दिमाग में रखिएगा इसको कि पार्टनर्स को हम लोग जो भी कुछ देते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर्स से अगर कोई चीज़ हम लेते हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। फर्म पीएल एप्रोप्रिएशन में ठीक इसका उल्टा करती है, पार्टनर्स को जो देती है वो डेबिट और पार्टनर से जो लेती है वो क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है पास्ट एडजस्टमेंट का, वो लिया है डीके गोयल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 1.129। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, बुक्स जो पार्टनरशिप फर्म की है वो क्लोज हो चुकी है। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बुक्स क्लोज हो चुकी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात मेंशन थी कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो कि नहीं दिया, हैज़ बीन ओमिटेड मतलब भूल गए। नेक्स्ट, देयर कैपिटल वेयर ए 8 लाख, बी 4 लाख, सी 3 लाख। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। इंस्टीड ऑफ altering the balance sheet, it was decided to pass necessary adjustment entry at the beginning of the next year। क्लियर। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी है, ए की 8 लाख, बी की 4 लाख, सी की 3 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1। बुक्स क्लोज हो चुकी है, पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन थी कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो कि ये लोग नहीं दिए मतलब भूल गए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, जो कि टेबल यहाँ पे हमने बना रखा है पहले से, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब पार्टनर कितने हैं, पार्टनर 3 हैं, ए बी सी। तो ए का एक कॉलम बनाया, एक कॉलम बी का बनाया, एक कॉलम सी का बनाया। ये 3 कॉलम 3 पार्टनर्स के लिए हैं और एक कॉलम फर्म का बनाया। ठीक है, फिर ए के कॉलम में डेबिट एंड क्रेडिट, बी के कॉलम में डेबिट एंड क्रेडिट, सी के कॉलम में डेबिट एंड क्रेडिट एंड फर्म के कॉलम में डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, टेबल बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल टेबल है। केवल कॉलम आपको दिख रहे हैं कि 1-2 ज़्यादा हैं,
लेकिन बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते थे अकाउंटिंग फॉर्मेट पे, उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अकाउंटिंग फॉर्मेट पे ना बना के हम लोग टेबुलर फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी, ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, सी का डेबिट क्रेडिट, और फर्म हो गया, फर्म का डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में ये है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो कि नहीं दिया, भूल गए। तो नहीं दिया तो आप दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना आपको, तो आप पार्टनर्स को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। अभी जस्ट हमने फ्रेंड्स आपको बताया कि पार्टनर्स को जो भी चीज़ें हम देते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट होती है, और पार्टनर्स से जो भी चीज़ें लेते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, डेबिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, वो क्रेडिट होगी, तो आप दे दीजिए। तो यहां पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो प्रोवाइडेड, हम लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इंटरेस्ट कितना है, 8%, और कैपिटल कितनी है फ्रेंड्स, ए की कितनी है, 8 लाख। 8 लाख का जब 8% निकालेंगे, 8 8 64, कितना हुआ, 64। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। तो 64,000 ए में लिखा, ठीक है, क्लियर। बी की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, 4 लाख का 8% निकालिए, 32,000, तो बी के क्रेडिट में लिखा 32,000, ठीक है, क्लियर। सी की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 8% निकालिए, 24, सी के क्रेडिट साइड में लिखा 24,000, ठीक है। हमने आपसे अभी कहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आइटम क्रेडिट होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में मतलब फर्म के अकाउंट में क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। भाई पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक। और पीएल एप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट साइड होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड होता है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रा चलती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे, तो फर्म मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन, फर्म इन द सेंस पीएल एप्रोप्रिएशन, और पार्टनर्स इन द सेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्म उसको किधर लिखेगी, डेबिट साइड में लिखेगी। कितना लिखेगी, 64,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000, टोटल कितना हुआ फ्रेंड, 1,20,000। तो फर्म इसको डेबिट में 1,20,000 मेंशन करेगी, ठीक है, क्लियर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही केवल देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने दे दिया, ओके। तो अब आप टोटलिंग करिए, जब आप टोटल करेंगे तो देखिए डेबिट कितना आ रहा है, टोटल 1,20,000, फर्म का 1,20,000 हमने क्रेडिट में लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। बैलेंस किधर आ रहा है, बैलेंस 1,20,000 क्रेडिट आ रहा है फर्म का, ठीक है। बैलेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,20,000। तो अगर फर्म के लिए कोई आइटम क्रेडिट होगी तो इसका मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल में वो आइटम डेबिट होगी ना। अगर फर्म के लिए क्रेडिट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए डेबिट होगी, ठीक है। तो अब आप इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखिए। लिखेंगे क्या, प्रॉफिट शेयर्ड इन द रेशियो 2:1:1, ठीक है, क्लियर। अब 1,20,000 को 2:1:1 की रेशियो में बांटेंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। डेबिट साइड में क्यों, क्योंकि फर्म के क्रेडिट साइड में बैलेंस निकला है। तो 1,20,000 को अब आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए
1,20,000 डिवाइडेड बाई 2:1:1 दैट इज 4। तो 60,000 ए में डेबिट, 30,000 बी में डेबिट एंड 30,000 सी में डेबिट। ओके, क्लियर फ्रेंड्स। अब आपको टोटल करना है ए के डेबिट और क्रेडिट का, बी के डेबिट और क्रेडिट का एंड सी के डेबिट और क्रेडिट का। तो ए के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करिए। ए का डेबिट कितना आ रहा है 60,000 एंड क्रेडिट आ रहा है 64,000। आपको ये देखना है कि ज़्यादा किधर है। डेबिट कितना है फ्रेंड 60,000, क्रेडिट कितना है 64,000। ज़्यादा किधर है क्रेडिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4,000। तो आप क्रेडिट के नीचे लिखो 4,000 क्रेडिट। ठीक है, बी का टोटल करिए। जब बी का टोटल करेंगे तो बी का डेबिट कितना है 30,000 एंड बी का क्रेडिट कितना है फ्रेंड 32,000। ज़्यादा किधर है, ज़्यादा क्रेडिट में है, कितना ज़्यादा है 2,000। तो अब आप यहाँ पे लिखो 2,000 क्रेडिट। सिमिलरली आप सी का टोटल करिए। तो सी का डेबिट कितना फ्रेंड 30,000 एंड सी की क्रेडिट कितनी है 24,000। ज़्यादा किधर है, ज़्यादा डेबिट में है, कितना ज़्यादा है 6,000। तो अब आप यहाँ पे लिखो 6,000 डेबिट। क्लियर, समझ में आ गया। दोनों तरफ का टोटल करेंगे और जिधर एक्सेस होगा वो बैलेंस ले लेंगे। ठीक है, अब इसी का हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है और एंट्री कैसे पास करनी है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल। जो डेबिट हो रहा है उसको आप डेबिट कर लो और जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लिख रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री क्या होगी, देखिए डेबिट कौन हो रहा है, ए तो क्रेडिट हो रहा है, बी भी क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कौन हो रहा है सी, कितने से 6,000 से। तो अब आप यहां पे लिखो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 और क्रेडिट कौन हो रहा है फ्रेंड्स, क्रेडिट ए और बी हो रहे हैं। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट कितने से 4,000 से, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट कितने से फ्रेंड 2,000 से। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर लोगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेबल में कंफ्यूज हो जाते हो कि अमाउंट कौन सा डेबिट में लिखना है। अच्छा, कभी कभी आप लोग ये करते हो कि एक सिंगल कॉलम ले लेते हो, सिंगल कॉलम में ही यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आप लिखना शुरू कर देते हो, तो लास्ट में जाके कन्फ्यूज़न ये हो सकती है फ्रेंड्स कि अगर अमाउंट एक ही है, सिंगल डेबिट है सिंगल क्रेडिट है, तब तो ठीक है, लेकिन मान लो 2-3 डेबिट हो गई या 3-4 क्रेडिट हो गई, तो फिर लास्ट में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि एक्सेस किधर है। तो बेटर ऑप्शन ये है और बहुत सिंपल ऑप्शन है कि आप डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम सेपरेट कर लो। ठीक है, डेबिट वाले को डेबिट में लिखो, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखो, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल कर लो और जिधर एक्सेस है वो आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और सेम एंट्री आपको एडजस्टमेंट में पास कर देनी है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे और भी कई सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हमने लिया है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन लिया है। अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा कैसे करते हैं, अब अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो कैसे करेंगे आप लोग समझो।
जो क्वेश्चन हमने लिया है फ्रेंड्स, ये लिया है क्वेश्चन नंबर 44, टीके गोयल की बुक से है। क्वेश्चन एक आध दो आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:1. After the final account had been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. ठीक है, बुक्स क्लोज हो चुकी है, पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, बट इन लोगों ने नहीं दिया, भूल गए या जो कुछ भी रहा हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन पार्टनर्स अमाउंटिंग टू ए ₹8,000, B ₹6,000 and C ₹4,000. Give the necessary adjusting journal entry. इस क्वेश्चन में फ्रेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, A का 8,000 है, B का 6,000 है, C का 4,000 है, जो कि इन लोगों ने दिखाना भूल गए। अगर क्वेश्चन में फ्रेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन ना हो तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो अगर गिवन नहीं होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेना, बट इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना भूल गए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है। फर्म के किधर आती है, पीएल एप्रोप्रिएशन के किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आती है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। पार्टनर्स को तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी होती है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना ये लोग भूल गए। तो जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाएंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल के किस तरफ जाएगी, डेबिट साइड जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएगी। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाओ। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो प्रोवाइडेड। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, ए का 8,000 और जाएगी किधर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आप डेबिट में दिखाओ, ए के डेबिट में लिखा 8,000, बी के डेबिट में लिखा 6,000 एंड सी के डेबिट में लिखा 4,000। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जा रही है तो फर्म के किधर जाएगी फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड में। वैसे भी पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में ही जाती है। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो गया, 6, 4, 10, 8, 18। तो फर्म के क्रेडिट साइड में 18,000 आप लिख लो। ठीक है, हो गया, एक ही आइटम मिसिंग था, हमने दिखा दिया। अब आप फर्म का टोटल कर लो। तो क्रेडिट साइड 18,000, सेम अमाउंट हमने डेबिट साइड में लिखा, और डेबिट साइड में जो बैलेंस बचा फ्रेंड वो कितना बचा, 18,000। बैलेंस किधर बचा, डेबिट साइड में। अब जो फर्म का डेबिट साइड होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड होगा, कॉन्ट्रा। तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड में आप लिखो, तो यहां पे लिखेंगे सिंपली प्रॉफिट शेयर्ड इन द रेशियो, क्या रेशियो है फ्रेंड्स, 5:3:1। तो 5:3:1 की रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। $18,000 डिवाइडेड बाई 5/9, 2,000। तो ये वैल्यू आ गई 10,000। लिखेंगे किधर फ्रेंड्स, क्रेडिट में, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट है ये। तो 10,000, बी में 6,000 एंड सी में 4,000। सॉरी 2,000।
ठीक है, क्लियर। अब आप टोटल करो। तो सबसे पहले ए की डेबिट आ रही है 8000 एंड क्रेडिट आ रही है 10,000। क्लियर। एक्सेस किधर है फ्रेंड्स, ज़्यादा किधर है, ज़्यादा क्रेडिट साइड में है, तो आप लिखो 2000 क्रेडिट। अब आप बी का टोटल करो, तो बी का डेबिट साइड कितना है 6000 एंड बी का क्रेडिट साइड कितना है, ये भी 6000 है। बी का दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो बी में कोई बैलेंस नहीं निकला, बी को आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सी में आप आओ, सी का डेबिट कितना है 4000 एंड सी की क्रेडिट कितनी है 2000। एक्सेस किधर है फ्रेंड, डेबिट में कितना एक्सेस है 2000 डेबिट। क्लियर। अब सिंपल जो एंट्री आप पास करते थे, कैसे पास करते थे, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर लो, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर लो। तो जब हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स, डेबिट कौन हो रहा है सी, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन हो रहा है ए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना है 2000 एंड 2000। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 55 डीके गोयल की बुक से। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एक छोटा सा ट्विस्ट है, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर कैपिटल फिक्स्ड आर रुपीज 2 लाख 1,50,000 एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है फ्रेंड। हमने आपसे कहा था अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो जो भी एंट्री पास होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2022 interest on capital was credited to them at a rate of 8% instead of 10%. Give adjusting journal entry. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों ने 8% दिया इंस्टेड ऑफ 10% की जगह। देना कितना था फ्रेंड 10%, बट दिया कितना उन लोगों ने 8%। तो इस तरीके की जो गलतियां होती हैं इसको हम लोग कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि देना कितना था 10%, दिया कितना 8%, कम दिया ना, कितना कम दिया 2% कम दिया, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% निकालो और उसको पार्टनर्स को दे दो, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन और हो सकती है फ्रेंड्स कि ये उल्टा हो सकता है। मान लीजिए कि इसने कहा 10% इंस्टेड ऑफ 8 देना था, 10 दे दिया, तो 2% ज़्यादा दे दिया ना। तो जब ज़्यादा दे देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसे क्या करना होगा, वापस लेना होगा। वापस लेना होगा मतलब वो डेबिट, पार्टनर से जो चीज़ हम लेते हैं वो डेबिट होती है, और पार्टनर्स को जो चीज़ हम देते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि 8% इंस्टेड ऑफ 10 की जगह उसने 8% दिया, मतलब 2% कम दिया। तो जब 2% कम दिया तो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आप लोग उसको दे दो। तो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देंगे, यहां पे हम लिख रहे हैं सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो प्रोवाइडेड दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कितना देना है 2%, क्योंकि 8 तो दिया ही उसने और देना था 10%, 2% कम दिया। तो अब आप 2% की वैल्यू कैलकुलेट करिए। कैपिटल कितनी है, एक्स की है 2 लाख,
2 लाख का 2% होगा 4000। देना है तो किधर लिखेंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट में, तो 4000 एक्स की क्रेडिट में, ठीक है। वाई की कितनी है कैपिटल, वाई की है 1,50,000। 1,50,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3000। वाई के क्रेडिट में लिखे 3000। और जेड की कैपिटल कितनी है फ्रेंड, जेड की है 1,25,000। जब इसका 2% कैलकुलेट करेंगे इंटू 2/100, ये वैल्यू आएगी 2500। तो ये जेड के क्रेडिट में आप लिखिए 2500। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये अपीयर हो रही है तो फर्म के किधर जाएगी फ्रेंड्स, पीएल में किधर होगी, डेबिट साइड। तो अब आप डेबिट साइड तीनों का प्लस करिए, 437 to 9500 फर्म में चली गई, ठीक है, क्लियर। अब आप फर्म का टोटल कर लीजिए, तो 9500 डेबिट, सेम अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे 9500, और 9500 का बैलेंस निकल गया। बैलेंस किधर निकला, क्रेडिट में। तो अगर फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट होगा। तो अब आप यहां पे लिखो प्रॉफिट शेयर्ड इन द रेशियो, क्या रेशियो है फ्रेंड्स, रेशियो है 5:3:2। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करो 9500 को, 9500 डिवाइडेड बाई 5, 3, 8 to 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, यह आया 47। किधर लिखेंगे, डेबिट में, 4750, ठीक है, क्लियर। बी का आया, सॉरी वाई का 2850 एंड जेड का 1900, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप टोटल कर लो, एक्स का टोटल करो, डेबिट साइड 4750, क्रेडिट साइड 4000, ज़्यादा किधर है, डेबिट, कितना ज़्यादा है 750, तो ये हो गया 750 डेबिट। सिमिलरली वाई का टोटल करो आप लोग, वाई की डेबिट कितनी है 2850, क्रेडिट कितनी है 3000, एक्सेस किधर है, ज़्यादा किधर है, क्रेडिट साइड, कितना ज़्यादा है 150, तो ये हो गया फ्रेंड 150 क्रेडिट। एंड जेड का टोटल करो आप लोग, तो जेड की डेबिट है 1900, क्रेडिट है 2500, एक्सेस किधर है, क्रेडिट कितनी 600, तो ये हो गया 600 क्रेडिट, सिंपल, ठीक है। अब आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। एंट्री पास करते समय एक चीज़ जो क्वेश्चन में गिवन है वो ध्यान रखना कि जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो फिक्स्ड है, तो जब एंट्री पास करेंगे हम लोग तो करंट अकाउंट से करेंगे, ठीक है। तो एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, डेबिट कौन हो रहा है फ्रेंड्स, डेबिट हो रहा है एक्स, तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से 600 से, सॉरी 750 से, 750, और क्रेडिट कौन हो रहा है वाई एंड जेड, तो टू वाइज करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट। वाई में कितना फ्रेंड 150 एंड जेड में 600, ठीक है, समझ में आया आप लोगों के। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एडजस्टमेंट के, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के बीच ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और पास्ट एडजस्टमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।